हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 15 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आपको पता है, आज 15 अगस्त है और आज के दिन को हम सभी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 तक के बच्चों की है। इसका नंबर 36 है। हमेशा की तरह आप अपना यहाँ पे नाम और यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वर्कशीट शुरू करते हैं, फिर आपको पतंग भी उड़ानी होगी। तो चलिए आइए कुछ नया करें। जो आज की वर्कशीट है इसमें कुछ नया करने की बात की गई है। एक ही वर्कशीट है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए एक ही वर्कशीट है। तो चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। अगर पुरानी चीज़ में ही कुछ अलग जोड़ दिया जाए, उसमें नयापन आ जाता है। कुछ नहीं तो घर में अगर हमने अपनी चारपाई, अलमारी आदि को इधर से उधर सजा दिया तो कमरे में नयापन आ जाता है और मन को सुकून देना भी लगता है। हमें समय समय पर नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी ताकत और आयु का ध्यान रखना चाहिए। उसके अनुसार ही नया विचार और काम करना चाहिए। जिन्होंने आगे बढ़कर अलग और नया सोचा है, उन्होंने ही दुनिया बदली है। नया करने का तरीका हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना और आनंद को बढ़ाता है। आप भी अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार कुछ नया सोचिए और कीजिए। शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो अभी बच्चों यहाँ पे कुछ नया करने की बात की गई है। आपको कहा गया है कि आप अपने रूम में, अपने कमरे में अगर थोड़ा बेड ही खिसका देते हैं, अपनी अलमारी ही खिसका देते हैं तो वो नहीं हो जाती है। सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। आप अगर अपनी नोटबुक में कवर दूसरा लगाते हैं, जिल्द दूसरी चढ़ाते हैं तो क्या हो जाती है, नोटबुक नहीं हो जाती है ना, अलग लगती है, न्यू लगने लग जाती है, डिफरेंट लगने लग जाती है। सेम तरीके से बोल रखा है, हमारे जो नया करने के बारे में ठानते हैं वही लोग चीज़ें बदलते हैं, वही लोग दुनिया में बदलाव लाते हैं। तो हमें छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइजेस दे रखी हैं जो हम आज करेंगे और हम भी थोड़ा सा बदलाव लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे हमें बोला है, बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम और उनके पते लिखिए। दाएं हाथ से तो हम हमेशा लिखते थे, आपको बाएं हाथ से लिखने हैं। तो मैं बाएं हाथ से लिख रही हूँ, एक बार मैं ट्राई कर रही हूँ, आप भी ट्राई करना। थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। ऐसे ही आप यहाँ पे अपने 5 मित्रों के नाम लिखेंगे और उनके पते लिखेंगे, बट आप दायां हाथ, लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे, राइट हैंड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप अपने नाम, अपने मित्रों के नाम और उनके पते लिखिए, उनका एड्रेस लिखिए। अब आपके फ्रेंड्स के नाम तो आप ही को पता होंगे ना, मेरे को तो नहीं पता, तो आप अपने आप लिखिए, उनसे उनका एड्रेस पूछिए और फिर लिखिए उसको भी। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। इन सभी नाम और पते को उल्टा अक्षर और मात्राओं के में लिखिए, ठीक वैसे ही जैसे कि सीधे अक्षर को आईने में देखने से दिखाई देता है। अब बोला है, जो आपने नाम लिखे हैं उनको उल्टा अक्षर या फिर उल्टी मात्रा, अगर आपने हिंदी में लिखा है तो उल्टा अक्षर हो जाएगा, उल्टी मात्रा हो जाएगी। याद है ना, जैसे कि हम अगर बी अगर ऐसा होता है, इसकी मिरर इमेज कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, शीशे में देख के आप इसमें एक काम कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कि अगर मान लो आपके दोस्त का नाम है आलोक, अब आलोक को आपने शीशे में देखा तो आपको नहीं पता कैसा दिखाई देगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आलोक लिखिए, उसको शीशे के सामने रखिए, तो आपको दिख जाएगा कि मिरर इमेज कैसी है उसकी। ठीक है, और तो उसको कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। मिरर मतलब आईना, आईने में उसको देखिए। आप नाम, पहले वाले में आपने जो नाम लिखे हैं ना, उनको शीशे के आगे लेके जाइए, मिरर के आगे लेके जाइए, एंड उसके बाद देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। उल्टा दिखाई दे रहा होता है, पार्श्व परावर्तन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उल्टा दिखाई देता है, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दोनों हाथों से एक साथ लिखिए और आम का चित्र बनाइए। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों से एक साथ एक आम का चित्र बनाना है। अब भाई दोनों हाथों से आप अपने राइट हैंड में भी एक पेन पकड़िए और लेफ्ट हैंड में भी एक पेन पकड़िए, और फिर आपको आम का चित्र बनाना है। यहाँ पे थर्ड वाले में आपको क्या करना है, राइट हैंड दोनों हाथ, मतलब एक बार में दोनों हाथों से बनाना है। चलिए कोशिश करिएगा, बनता है या नहीं बनता है। मुझे तो बहुत परेशानी हुई थी, दोनों हाथों में एक बारी में मैं नहीं घुमा पा रही थी, आम वाली शेप ढंग से नहीं बनी। अब आप भी कोशिश करिएगा।
तीसरा पढ़ लिया। चौथा प्रश्न है बच्चों, सब्जियों के कटे हुए भाग, छिलके, फूलों को रंग में डिबोकर उसमें एक एक पंक्ति ठप्पा लगा कर बनाइए। अब आपने करी होगी वेजिटेबल पेंटिंग, करी है आपने, लीफ पेंटिंग, वेजिटेबल पेंटिंग आप लोगों ने करी होगी। तो नंबर 4 में आपको वही करना है। आपको क्या करना है, आप सब्ज़ी कट करेंगे बीच में से और उसके बाद उसको कलर में, वाटर कलर में डिप करेंगे और उसके बाद उसको यहाँ पे स्टैम्प लगाएंगे उसकी, जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे बना रखा है, आलू काट के बना रखा है ये, तो आप ऐसा बना सकते हैं। 5वां दे रखा है, पत्तों को चिपका कर चिड़िया या कोई जानवर बनाइए। आपको क्या करना है, पत्तों को चिपकाना है और चिड़िया या कोई जानवर बनाना है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने यहाँ स्क्रीन पे कुछ क्या किए हैं, कुछ पत्ते ही यूज़ करे हैं। देखिए 1 2 ये सारे के सारे पत्ते ही हैं, अलग अलग शेप्स के पत्ते हैं ये। मैंने उन पत्तों को जोड़ के बस मैंने ये जो आँख आपको दिख रही है ना, ये जो आँख मार्केट में मिलती है, मैंने वो वाली आँख यूज़ करी है। आप एक कागज़ पे भी बना सकते हैं। आँख बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक वाइट पेपर लेना है। मान लीजिए आपके पास एक वाइट पेपर है, उसको कट करिए ब्लैक, उसको कट करिए राउंड और उसके बाद इसको ऐसे ब्लैक ब्लैक कर दीजिए, तो आपकी आँख बन जाएगी। अगर आपके पास गुगली आइज़ नहीं है तो देख लिया, पत्ते ही यूज़ कर रखे हैं सारे के सारे। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही एक पत्ते बनाने, पत्ते वाला एक बनाना है। आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। आगे देखिए बेटा, 6th वाले में, 6th हो गया, आपने इधर 3-4 महीने में कुछ नया किया है तो 2 पंक्तियों में लिखिए। आपसे पूछा गया है कि अगर आपने इन 2 महीनों में कुछ नया किया है, इन 3-4 महीने में कुछ नया किया है तो आपको 2 पंक्तियों में लिखना है। तो क्या क्या किया है आप लिख सकते हैं। आपने जो भी नया किया है, लॉकडाउन है, आप घर में हैं, आपने जो भी नया किया है तो आप वो वाला नया लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने नए नए खेल सीखे हैं, क्योंकि मैं घर पे थी, मैं फ्री थी, मेरे पास इतना सारा टाइम था, तो मैंने नई नई गेम्स खेली हैं, नए नए खेल सीखे हैं मैंने। उसके अलावा मैंने चाय बनाना सीखी है। मुझे चाय बनानी नहीं आती थी तो मैंने चाय बनानी सीख ली, ठीक है। और मैंने पौधे लगाने भी सीखे। मम्मी पौधे तो लगाती ही थी, खाली टाइम भी था तो मैंने भी पौधे लगाने सीख लिए। अब आपने जो जो चीज़ें करी आप वो चीज़ें भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर कोई तो अलग अलग चीज़ें करता है ना। अगला है, आगे आप क्या नया करेंगे उसकी सूची बनाइए। पूछा गया है, अभी वाला तो आपने कर लिया, अभी तक जो किया आपने लिख लिया। अब आपसे पूछा गया है आगे क्या करेंगे, आप फ्यूचर में जो नया करेंगे उसके बारे में बताइए। तो नया क्या, मैंने चाय बनानी तो सीख ली, अब मैं सोच रही हूँ कि ना मैंने दाल बनानी सीख लूँ, तो दाल बनानी सीखेंगे। उसके अलावा बच्चों आप और भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको जो नया सीखना है, अगर मान लो अगर आपको ड्राइंग करनी सीखनी है तो आप लिख लीजिए ड्राइंग करना सीखेंगे। अगर आपको डांस करना सीखना है तो लिख लीजिए डांस करना सीखेंगे। जो भी नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं आप वो लिखेंगे। तो मैंने सिर्फ एक लिखा है। अब क्या क्या पूछा है कि कितने, सूची बनानी है जितने भी आप चीज़ें करना चाहती हैं, तो मैंने एक लिखी है, आप और भी लिख सकते हैं आगे। एक चीज़ तो नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें सीखने का भी तो बहुत टाइम है आप लोगों के पास। तो चलिए बच्चों, 6-7 ही क्वेश्चन थे हमारे पास, 7 के 7 क्वेश्चन। आपको यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है, दिख रहा होगा आपको। पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ करेंगे, सेकंड का यहाँ, इस तरीके से आपको नंबरिंग दे रखी है। खैर आप इस वर्कशीट में तो करते ही नहीं, आप नोटबुक में ही करते हैं, बट जैसा जैसा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखा है वैसे वैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, मैंने आपको समझाया है, उसकी हेल्प लेके आप इस वर्कशीट को पूरी की पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और आप इंडिपेंडेंस डे, आपको पतंग भी उड़ानी होगी तो आप वो भी उड़ाइए। इंडिपेंडेंस डे आप एंजॉय करिए। हम मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ, तब तक आप इसको करिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।